नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, यहाँ मैंने बैगन लगा रखी है और ये हरी वाली बैगन है, ये देखिए इस तरह से। और कुल 8 पौधे हैं यहाँ पर और इसे मैंने नवंबर मंथ में लगाया था। पिछले साल के हैं ये पौधे और अब पूरे 1 साल के होने को चले हैं। और इन पौधों को देखिए मैंने 12 बाई 12 के ग्रीन ग्रो बैग में लगा रखा है। और मेरे गार्डन में सबसे अधिक बैगन के ही पौधे हैं, तो यहाँ हरे वाले हैं और पर्पल कलर के बैगन हैं जिसकी हार्वेस्टिंग में कई बार दिखा चुकी हूँ। और कुछ नए बैगन के पौधे भी लगाए हुए हैं। तो मेरे गार्डन में सबसे अधिक बैगन के ही पौधे हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है मेरे गार्डन से, बैगन के पौधों से। और मैंने बहुत बार इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई है और जब भी दिखाई है तब 1 से 1.5 kg की हार्वेस्टिंग दिखाई है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आपके बैगन के पौधों में कीड़े नहीं लगते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, हर सीज़न में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में हम अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं, बारिश में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं पेड़ पौधों में, ठंड में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बारिश में कौन कौन से कीड़े लगते हैं मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि कीड़ों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए, मेरे गार्डन में भी कीड़े लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते हैं। देखिए, यहाँ एक फल दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए इसमें कीड़े लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में लगे हैं, बारिश के दिनों में जो फलों में बहुत अधिक मात्रा में कीड़े लगते हैं, मैं और दिखा रही हूँ। ये देखिए इनमें भी लगे हुए हैं और देखिए एक यहाँ है, इसमें भी लगी हुई है। तो काफ़ी मात्रा में पौधों में देखिए जितने भी फल बने हैं, लगभग देख रही हूँ मैं कि कीड़ों का अटैक बहुत अधिक हुआ है बारिश में फलों में। और मैं एक और चीज़ दिखा रही हूँ जिस बहुत अधिक अटैक होती है, वो अक्सर आपको बारिश में ही सिर्फ दिखाई देगी। तो ये देखिए, ये बैगन के जो ऊपरी भाग हैं, ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से ये सिकुड़ गई है, पूरी तरह से ये मुरझा गई है, पूरे इसके पत्ते जो हैं देखिए इस तरह से लटक गई है। तो दोस्तों, इसमें तना छेदक जो कीड़े हैं उन्होंने अपना घर बना लिया है और वो तने को खा रहे हैं अंदर से, इसलिए ये इस तरह से लटक गई है। दोस्तों, एक मक्खी है और वो मक्खी इसके तने को छेद कर, जो कोमल भाग होते हैं, जो इस तरह के सबसे ऊपरी भाग होते हैं, कोमल भाग होते हैं, जो ये भाग होते हैं ये बहुत ही कोमल होते हैं। ये वो मोटे भागों को वो छेद नहीं कर पाती है, तो वो ये इस भाग को वो अटैक करती है, कोमल भाग को अटैक करती है और वहाँ वो अपने अंडे छोड़ देती है। और वो जब लार्वा बनते हैं उसके बाद वो तनों को खाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए वो इस तरह से लटक जाती है। दोस्तों, इसे सुंडी भी कहते हैं और तना छेदक कीड़ों के नाम से इसे जाना जाता है। ये देखिए दोस्तों, मुझे एक फल छेदक मक्खी दिख गई है और शायद यही तना छेदक मक्खी भी है और यही फलों में छेद करके अपने अंडे डालती है और तनों में भी अपने अंडे छोड़ती है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में कीड़े लगते हैं। हमारे पेड़ पौधों में ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि इसकी काफ़ी संख्या है यहाँ, इसलिए मेरे पेड़ पौधों में अभी बहुत अधिक मात्रा में जो फल लग गए हैं उसमें कीड़े लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखती हैं। दोस्तों, मेरे गार्डन में मैंने आपको फल छेदक मक्खी दिखा दी है और ये एक की संख्या में नहीं है, मुझे 2-3 संख्या में देखिए जब वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे दिखाई दे रही है और लगता है उससे भी अधिक हैं। तो दोस्तों, बारिश के दिनों में देखिए फल छेदक मक्खी का अटैक और फिर तना छेदक जो मक्खी होती है उसका अटैक इस तरह से पौधों में होता है और ये इस तरह से इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं सामने की। तो बारिश में ये 2 प्रॉब्लम मेरे पौधों में अभी दिखाई दी है और सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर सीज़न की बात कर रही हूँ। ये बारिश के दिनों में ये 2 प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो ये 2 प्रॉब्लम जो है मेरे गार्डन में भी अभी हैं। और मिली बग का अटैक भी होता है बैगन के पौधों में, लेकिन उसके अटैक अभी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनका घर बसेरा इस तरह ऊपर के डाल पर होता है। तो अभी बारिश के दिन है तो वो इस यहाँ जब ये
घर बनाती हैं, अपने अंडे देती हैं, तो वो बारिश के पानी में धुल कर गिर जाती हैं। इसलिए बारिश के दिनों में उनका अटैक कम ही देखने को मिलता है बैगन के पौधों में। और इसके अलावा जो पत्तियां हैं उनके पीछे देखिए इस तरह से पत्तियों के पीछे रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे हरे रंग के होते हैं, उनका भी अटैक अभी नहीं है। और फिर इनमें होता है जो सफ़ेद मक्खी होती है और हरी मक्खी होती है, उनका भी अटैक होता है। वो भी पत्तों के पीछे बैठकर रस चूसती हैं, तो उनका भी अटैक अभी बिल्कुल नहीं है। तो बारिश के दिनों में ये दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं, फल छेदक मक्खी के अटैक होते हैं और तना छेदक मक्खी के अटैक होते हैं। और अभी हैं मेरे गार्डन में, तो मैंने आपको दिखा दिया। मेरे गार्डन में भी दोस्तों कीड़े लगते हैं और बारिश के दिनों में इस तरह के प्रॉब्लम्स होते ही हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन आई थी कि मेरे बैगन के पौधों में कीड़े लग रहे हैं। तो दोस्तों बारिश के दिनों में इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि हम जो कीटनाशक का छिड़काव पौधों पर करते हैं वो बारिश के पानी में धुल जाती हैं, जिसकी वजह से पौधों में उनका असर बिल्कुल भी नहीं रहता है। और अगर हम सप्ताह करें या फिर हर तीसरे चौथे दिन भी करें तो बारिश इतनी तेज़ होती है कि उनके प्रभाव से वो पूरी तरह से वो धुल जाती हैं और उनका प्रभाव बिल्कुल भी पेड़ पौधों पर नहीं रहता, पत्तियों पर नहीं रहता, फलों पर नहीं रहता। इसलिए जो फल मक्खी है, तना छेदक मक्खी है, वो पेड़ पौधों पर अटैक करते हैं और उनमें घर बना लेते हैं। और फिर देखिए फल छेदक मक्खी के अटैक से इस तरह से जो भी कीटनाशक हम छिड़कते हैं उनका प्रभाव ख़त्म हो जाता है और फिर इस तरह से कीड़े लग जाते हैं। देखिए फलों का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन पर तो कोई प्रभाव होगा ही नहीं अभी जो भी हम छिड़केंगे उसका। तो इसका मैं एक उपाय बता दे रही हूँ। देखिए ये कटर के सहारे एक कटर लीजिए और अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके गार्डन में तो ये अक्सर आपको बारिश के दिनों में ही दिखाई देगी और आप इसे इस तरह से कट कर दीजिए। देखिए यहाँ तने को दिखा दे रही हूँ मैं, नीचे की तने जो हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। और दोस्तों मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ और इसके अंदर ज़रूर कीड़े होंगे ही होंगे क्योंकि आप देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से जो उसके, ये देखिए इस तरह से वो अपने जो अवशेष जो हैं खा कर जो छोड़ती हैं, ये उनके अवशेष दिख रहे हैं और जहाँ छेद किया हुआ है वो पोर्शन है, तो इसके अंदर कीड़े ज़रूर होंगे और इसकी तनों को खा रहे हैं वो, तो वो इस तरह से लटक गई है। तो इसे मैं बहुत यहाँ से बाहर दूर फेंक दूँगी, गार्डन से पूरी तरह से दूर हटा दूँगी। तो देखिए अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तना लटक जाती है तो कीड़े खा रहे हैं समझ जाइए और उन्हें आप इस तरह से कट करके फेंक दीजिए। और मैं इस पोर्शन में यहाँ पर मैं हल्दी लगा दूँगी। देखिए मेरे गार्डन में भी कीड़े लगते हैं और बारिश के दिनों में कीटनाशक का जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम कितना भी छिड़क ले उनका प्रभाव कम हो ही जाता है, बारिश के पानी में वो धुल जाती हैं तो उनका प्रभाव नहीं रहता है। तो दोस्तों कीटनाशक का प्रभाव नहीं होगा तो कीड़े तो होंगे ही होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।